नमस्कार। टीम प्रिंस तारानगर की ओर से मैं प्रमोद सारण एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने देखा था 12वीं क्लास का 5वां चैप्टर जिसका नाम था विद्युत धारा। ठीक है, और हमने उस क्लास के अंदर विद्युत धारा के बारे में थोड़ा पढ़ा था। विद्युत धारा की परिभाषा देखी थी, क्या होती है विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर यानी I=Q/T। उसके बाद हमने अलग अलग अगर हमारे पास टाइम पीरियड दिया हुआ हो, कोई समय अंतराल दिया हुआ हो, तब हमने क्या निकाली थी, औसत धारा निकाली थी। और वो औसत धारा कितनी, I∞ उसके बाद अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी हो या एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी हो तो तात्क्षणिक धारा I कितनी थी, dQ/dt। ठीक है, और कल हमने एक समय अंतराल दे करके एक क्वेश्चन भी किया था I∞ वाले फॉर्मूले पे। अब एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं Q कितना दे रखा है, 2t² + 3t + 1t बराबर आपको कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। यानी कि कोई एक क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर ये आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 2 सेकेंड टाइम के अंदर उस क्रॉस सेक्शन में से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, इसलिए आपको कौन सा सूत्र यूज करना है, तात्क्षणिक धारा वाला। तो तात्क्षणिक धारा क्या होता है, I=dQ/dt। देन I=d/dt। Q की वैल्यू पुट कर दो, 2t² + 3t प्लस क्या होगा 1। 2t² + 3t + 1 तीनों का अलग अलग क्या कर लेंगे हम, जोड़ के, ये प्लस के अंदर है तो अलग अलग अवकलन कर लेंगे। अलग अलग अवकलन करेंगे तो अवकलन का हमने एक सूत्र पढ़ा है, चूंकि x की पावर n का dx के x की पावर n का dx के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो कितना होता है, nx की पावर n-1। तो यहाँ पर अगर 2t² की बात करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। t² का अवकलन कितना होगा, n की जगह कितना 2, तो n, x की जगह कितना है t, और 2 - 1 कितना होगा, पावर 1 यानी कि 2t + 3 t की पावर 1 है तो 1 × t की पावर 1 - 1 0। तो इसलिए t का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा 0। देन I ये कितना हो गया 4t + 3। आपको कितना टाइम दे रखा है, t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड पे निकालोगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी, I = 4 × 2 + 3। यानी कि हमारे पास जो I की वैल्यू आएगी, IT बराबर कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, कितनी आएगी, 4 × 2 8 + 3, यानी IT बराबर 2 सेकंड पर कितनी आएगी हमारे पास, 11 एम्पियर। कितनी आएगी, 11 एम्पियर। यानी हमको कोई क्रॉस सेक्शन में से इतना चार्ज प्रवाहित करवा रहा है और उस क्रॉस सेक्शन में t बराबर 2 सेकेंड टाइम दे करके उसमें जो धारा पूछता है तो हमारे पास कितनी आएगी, 11 एम्पियर। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं उसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि कोई क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है t² + 1। कितनी हो रही है, t² + 1। उस क्रॉस सेक्शन के अंदर 0 से 3 सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो होगा। क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर धारा दे रखी है, टाइम दे रखा है, चार्ज निकालना है आपको। इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप कौन सा सूत्र यूज करोगे, तात्क्षणिक धारा वाला। तात्क्षणिक धारा I कितना होता है, dQ/dt। देन dQ कितना हो जाएगा, I/dt। टोटल चार्ज निकालोगे तो दोनों तरफ क्या करोगे, समाकलन कर दोगे। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करोगे तो dQ का समाकलन, टोटल चार्ज कितना, Q = I/dt। I की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, t² + 1। देन Q = t² + 1 × क्या हो जाएगा, dt। अब आपको टाइम कितना दे रखा है, 0 से 3 सेकेंड। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट कर दोगे, 0 से 3 सेकेंड। प्लस है तो अलग अलग अवकलन समाकलन कर लो। तो Q = क्या हो जाएगा, 0 से 3
टी स्क्वायर का समाकलन dt के सापेक्ष प्लस 1 का समाकलन dt के सापेक्ष 0 से 3। अब आपने समाकलन के अंदर भी एक सूत्र पढ़ा है, x की पावर n का dx के सापेक्ष जो समाकलन आता है वो x की पावर n प्लस 1 बट्टा क्या होगा n प्लस 1। तो टी स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, पावर n की जगह कितना है 2, तो यहाँ पर x की जगह t की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी t की पावर 3 बट्टा n की जगह 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी क्यूब बट्टा 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक। 1 का समाकलन क्या होगा dt के सापेक्ष t होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 3। अब लिमिट कैसे सोल्व करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के इसको सोल्व करोगे तो q इज इक्वल टू टी क्यूब, टी की जगह कितना पुट करोगे अपर लिमिट 3 की क्यूब बट्टा 3 माइनस टी की जगह लोअर लिमिट कितना 0 का क्यूब बट्टा 3 प्लस टी की जगह वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 3 माइनस कितना हो जाएगा 0, यानी कि 3 का क्यूब कितना होगा 27 बट्टा 3 माइनस 0 प्लस कितना हो जाएगा 3, देन q इज इक्वल टू ये कितना होगा 9 प्लस 3, यानी कि उस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो चार्ज प्रवाहित होगा 0 से 3 सेकंड के बीच वो कितना प्रवाहित होगा 12 कूलाम चार्ज प्रवाहित होगा। आगे इसमें पूछा है कि उस क्रॉस सेक्शन के अंदर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपने पहले चैप्टर के अंदर आवेश क्वांटीकरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था आवेश क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण क्या था, आवेश की एक प्रॉपर्टी थी आवेश क्वांटीकरण से, इसके अनुसार जो चार्ज होता है किसी वस्तु पे वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर Q क्या है आवेश है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। देन N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V। यहाँ पर N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q क्या है उस क्रॉस सेक्शन में से प्रवाहित चार्ज जो आपने 12 कूलाम निकाल रखा है, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 12 कूलाम Q की जगह वैल्यू पुट कर दोगे और E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको जो हल करोगे जो वैल्यू आएगी उतने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन में से प्रवाहित होंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का विद्युत धारा, विद्युत धारा की हमने परिभाषा देख ली थी। वो ये भी बता दिया था कि ये अदिश राशि होती है, क्यों होती है क्योंकि सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती। और उसके बाद धारा की दिशा भी बता दी थी, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में। और उसके बाद हमने एवरेज धारा और तात्क्षणिक धारा दोनों अलग अलग के लिए 2-3 क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इस चैप्टर का है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। और धारा घनत्व के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास धारा है तो हमें धारा घनत्व की कहाँ जरूरी पड़ी, क्यों जरूरी पड़ती है धारा घनत्व की, ठीक है, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ध्यान रखना करंट डेंसिटी को हमेशा J से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, J से। इसको समझने के लिए हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है या केस फर्स्ट मान सकते हो आप, उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं कि एक क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, एक क्रॉस सेक्शन है और ये चालक मान लिया, इस चालक का कोई क्रॉस सेक्शन है। इस चालक के अंदर मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट माने हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स माने हैं। और इस चालक के अंदर मैंने ये कह दिया कि जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है
5 एम्पियर की हो रही है। ये हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारे पास धारा है तो धारा घनत्व की ज़रूरी क्यों पड़ती है। जब हमारे पास इस टोटल कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से भी 5 एम्पियर धारा जा रही है, इस क्रॉस सेक्शन से भी 5 एम्पियर की धारा जा रही है, तो क्या यहाँ से भी 5 एम्पियर की धारा जाएगी? क्या यहाँ से भी 5 एम्पियर की धारा जाएगी? क्या यहाँ से भी 5 एम्पियर की धारा जाएगी? या यहाँ से भी 5 एम्पियर की धारा जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि सबका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है वो क्या है? अलग अलग है। इसलिए इन सभी में से जो करंट फ्लो होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। हालांकि इस क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन से तो 5 एम्पियर की ही होगी, लेकिन इन सब पार्ट से क्या होगा? धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? धारा घनत्व की वैल्यू निकालते हैं। अब धारा घनत्व की वैल्यू निकालने के लिए जो पहली कंडीशन मानते हैं उसके अंदर हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये क्रॉस सेक्शन है, ये एक अनुप्रस्थ काट है। इस अनुप्रस्थ काट से मैं ये मान लेता हूँ कि लंबवत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? लंबवत धारा प्रवाहित हो रही है। और इस क्रॉस सेक्शन के जो लंबवत जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको मैं मान लेता हूँ कितनी है? डेल्टा आई है। एक क्रॉस सेक्शन माना है, इस क्रॉस सेक्शन के लंबवत धारा जो गुजर रही है वो कितनी है? डेल्टा आई है। और इस क्रॉस सेक्शन का जो क्षेत्रफल मान लेता हूँ वो कितना मान लेता हूँ? डेल्टा एस है। ध्यान रखना, आप जब दूसरा चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर एक प्रूफ भी आता है क्षेत्रफल का। किसी, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके एकदम लंबवत होती है। वहाँ पर आप प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना है? डेल्टा एस। इस डेल्टा एस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस क्रॉस सेक्शन के क्या होगी? लंबवत होगी। यानी डेल्टा एस की भी डायरेक्शन कौन सी होगी? यही होगी जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि धारा को हमने इसके क्या माना है? लंबवत माना है। तो परिभाषा के अंदर ये लंबवत वर्ड हम लोग जरूर यूज करेंगे। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? डेल्टा एस। इस डेल्टा एस काट क्षेत्रफल में से कितनी धारा गुजर रही है? डेल्टा आई। तो डेल्टा एस क्षेत्रफल में से जो धारा फ्लो हो रही है वो कितनी है? डेल्टा आई। तो एकांक क्षेत्रफल में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस ही क्या होता है? औसत धारा घनत्व। ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस ही क्या होता है? औसत धारा घनत्व है। औसत धारा घनत्व ठीक है। अब औसत धारा घनत्व की अगर मैं परिभाषा लिखूं या धारा घनत्व की परिभाषा लिखूं तो आप क्या कहोगे? इसके अंदर ये ऐसा भी कह सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा, लेकिन मैंने अभी एक वर्ड काम में लिया था, अभिलंबवत या लंबवत, वो ऐड करना मत भूलना। यानी कि किसी एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित कुल धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व। और धारा घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। धारा घनत्व कहते हैं। और ध्यान रखना, धारा घनत्व हमेशा सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। और इस सदिश राशि है, इसका मतलब इस धारा घनत्व की कुछ न कुछ डायरेक्शन भी होगी। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा धारा की दिशा में ही होती है। कल हमने ये देखा था कि धारा जो होता है उसके अंदर डायरेक्शन ज़रूर मैटर करती है। ठीक है, तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसी दिशा में आपका क्या होगा?
धारा घनत्व प्रवाहित होगा। इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, धारा की दिशा में होती है। ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर तो हमने ये लिया था कि भाई जो क्रॉस सेक्शन है उसके धारा क्या गुजर रही है, लंबवत गुजर रही है। दूसरी जो कंडीशन लेते हैं हम लोग, उसके अंदर जो धारा गुजर रही होती है वो किसी उस क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल से कुछ एंगल बनाते हुए गुजर रही होती है। उस कंडीशन के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये एक मैंने क्रॉस सेक्शन मान लिया इस बार ऐसा, और जो हमारे पास धारा है वो आपकी इसके अंदर से कितनी प्रवाहित हो रही है, डेल्टा आई। इस अनुप्रस्थ काट के अंदर से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी मान ली हमने, डेल्टा आई। और हमने कहा था कि किसी सरफेस जो है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो उसके लंबवत होता है। तो इस बार ये सरफेस ऐसे थी तो इसका क्षेत्रफल लंबवत ऐसे हो गया। इस बार मैंने सरफेस को थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी ये सरफेस ऐसे है तो इसका लंबवत किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। यानी कि इस सरफेस का जो क्षेत्रफल है डेल्टा एस वेक्टर वो इस दिशा में होगा। अब देखो भी धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और ये क्षेत्रफल इस दिशा में है, इन दोनों के बीच कुछ न कुछ एंगल बन रहा है जिसको कितना मान लिया हमने, थीटा कोण मान लिया। और हमने ये कहा कि धारा घनत्व हमेशा कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसलिए इसकी जो दिशा होती है वो किसकी दिशा में होती है, धारा की दिशा में ही। यानी जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में आपका क्या होगा, धारा घनत्व होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जब थीटा वाली कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दो कंपोनेंट में लेकर के। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो कौन सा घटक होता है, साइन घटक। जो क्षैतिज घटक होता है वो कोस घटक। तो ये क्षेत्रफल का कौन सा घटक हो गया, डेल्टा एस साइन थीटा। और ये इस क्षेत्रफल का कौन सा घटक होगा, डेल्टा एस कोस थीटा। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सा घटक हम लोग काम में लें। भाई हमारे पास साइन घटक भी है, कोस घटक भी है, दोनों में से कौन सा घटक काम में लेना। अब आपको ये देखना है कि इस क्रॉस सेक्शन में किस दिशा में धारा प्रवाहित होने पर ये पूरा क्रॉस सेक्शन कवर हो रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन को इस दिशा में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो पूरा कवर कर रही है। इसका मतलब जो आप घटक काम में लोगे वो कौन सा घटक काम में लोगे, कोस घटक। क्योंकि इस दिशा में तो धारा बह ही नहीं रही, यानी कि ये पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वो कवर ही नहीं हो रहा। इस दिशा में धारा के बहने से पूरा क्रॉस सेक्शन कवर हो रहा है, इसलिए हम लोग कौन सा घटक लेंगे, कोस घटक लेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हमने एक सूत्र निकाला था, J एवरेज इज इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल एस। यानी कि किसी अनुप्रस्थ काट के, एकांक अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहा था, धारा घनत्व। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो धारा घनत्व होता है J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन एस। ठीक है। तो यहाँ पर जो J है इसकी हम लोग बात करें तो J इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा आई। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, डेल्टा आई अपॉन नीचे क्या था, क्षेत्रफल था। क्योंकि धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा। नीचे जब क्षेत्रफल है और इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्षेत्रफल का कौन सा घटक काम में लेंगे, कोस घटक। इसलिए डेल्टा एस ना लेकर के इस बार क्या काम में लेंगे, डेल्टा एस कोस थीटा। क्या काम में ले लिया, डेल्टा एस कोस थीटा। तो अब डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J डेल्टा एस कोस थीटा। डेल्टा आई इज इक्वल टू कितना होगा, J डेल्टा एस कोस थीटा। और यहाँ पर आप देख रहे हो J भी क्या है, धारा घनत्व है। और धारा घनत्व कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और डेल्टा एस यानी कि एक भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। और दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है, या ऐसे कह सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, ए बी कोस थीटा। कितना होता है, ए बी कोस थीटा।
ठीक है। इसलिए जे डेल्टा एस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों सदिश राशियां हैं, इसलिए जे ये डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया, धारा की परिभाषा होगी, धारा के सूत्र हो गए, उसके बाद हमने ये कहा कि हर क्रॉस सेक्शन के अंदर धारा समान प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, धारा घनत्व। उस धारा घनत्व की भी हमने परिभाषा देख ली, क्या, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। जब उस क्रॉस सेक्शन के धारा लंबवत प्रवाहित हो रही है तो सूत्र जे एवरेज इज इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल एस या आई अपॉन एस। ठीक है, और अगर ये क्षेत्रफल उस धारा से थीटा कोण पर है, उस कंडीशन में जे इज इक्वल टू कितना होगा, डेल आई अपॉन डेल एस कोस थीटा, या फिर जो धारा होगी वो कितनी होगी, जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। अब कोई भी सरफेस दे करके उस सरफेस का आपको धारा घनत्व दे दे, धारा घनत्व दे दे, तो उसकी धारा आपको पूछ ले तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, उसके अंदर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, दूरी इंटू विस्थापन, उस सूत्र से तुम निकाल करके इस पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह है, वेग है, वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इन वीडियोज़ को